हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस और उनके फिर आंसर्स देखते हैं क्या होते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड इकोसिस्टम? मतलब इनमें से मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है? दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल एक मैन मेड। और मतलब आर्टिफिशियल और मैन मेड एक ही बात हो गई। तो कौन सा है आर्टिफिशियल या मैन मेड? सी, डेजर्ट, फील्ड या फॉरेस्ट? मतलब कौन सा इसमें से खुद ह्यूमन डिजाइन कर सकता है? सी तो खुद नहीं बना सकता ह्यूमन कभी भी, डेजर्ट भी खुद नहीं बनता, फॉरेस्ट भी खुद नहीं बनता, ह्यूमन नहीं बना सकता ना खुद। तो फील्ड एक खेत ही है जो एक ह्यूमन खुद लगा देगा, खुद बना देगा, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर मैन मेड इकोसिस्टम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्ट इन एसिडिक मीडियम? मतलब इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि एसिडिक मीडियम में वर्क कर सकता है? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम कौन कौन से हैं। ट्रिप्सिन, सलाइवा, पेप्सिन या अमाइलेज। देखो, पेप्सिन एंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। अगर याद हो कि स्टमक में जो एंजाइम होता है पेप्सिन, वो HCl की वजह से कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजन से पेप्सिन में, तभी वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम हुआ जो कि एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है? पेप्सिन एंजाइम हुआ। अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड? यहां पे बात की गई है कि पानी कौन से सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा। हमें पता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, लेकिन पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। जो थोड़ा बहुत पानी जो होता है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो क्या आ जाएगा इसका? लार्ज इंटेस्टाइन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन मैन सेक्स हार्मोन इज? हमें ये बताना है कि मैन में सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं। ये बात हमें पता है कि फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। तो XY कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। मैन में कौन से हो गए? XY, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू विच एनिमल इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन स्पीशीज? अच्छा, इसमें 4 ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि इवोल्यूशन को अगर जब हम स्टडी करते हैं ना, उस टाइम पे इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के सबसे ज़्यादा क्लोज है? चिंपैंजीज होते हैं जो ह्यूमन के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मंकीज भी नहीं, गोरिल्ला भी नहीं, चिंपैंजीज, रैबिट तो वैसे भी अलग ही हो गया ये। बट अगर इनमें से भी देखें तो चिंपैंजीज ही हैं जो क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं ह्यूमन के, अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन में से कौन कौन सी हैं? पहला, अवर हैंड एंड डॉग्स 4 लेग, हमारे हाथ और जो डॉग है उसके 4 लेग। दूसरा है अवर टीथ एंड एलिफेंट टीथ, या फिर एलिफेंट टस्क, एक ही बात होती है, हमारे दांत और हाथी के दांत। और तीसरा है पोटैटो एंड ग्रासी टॉप सॉइल। मतलब होमोलोगस ऑर्गन पूछी है इनमें, हमें पता है तीनों ही होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल्स है। और तो डी ऑप्शन क्या गिवन है? ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स होती हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर ह्यूमन इवोल्यूशन टुक प्लेस? मतलब सबसे पहली बार ह्यूमन कहाँ इवॉल्व होना शुरू हुए थे, कौन सी कंट्री में? उसका नाम हमें पता है, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन कौन सी कंट्री में शुरू हुआ था? अफ्रीका में शुरू हुआ था, ध्यान रखा, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्रोमोसोम डज अ बॉय रिसीव फ्रॉम हिज फादर? देखो, वापस सेम बात पूछ ली क्वेश्चन में कि लड़के के पास फादर से कौन सा क्रोमोसोम आएगा? मदर से तो X आता है, और अगर बॉय है तो उससे कौन सा आएगा? फादर से Y क्रोमोसोम आएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच प्लांट मेंडल सेलेक्टेड फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था? जितने भी उसके क्रॉसेस थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, कंक्लूजन थे, कौन से प्लांट पे काम किया था उसने? मस्टर्ड, मेज, पी या फिर वीट? मेंडल ने काम किया था पी पे। किस पे? गार्डन पी पे, गार्डन पी, जिसको क्या बोलते हैं हम? पाइसम सटाइवम। तो पी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच रेज डज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट
अर्थ जो ओजोन रेज जो हमारी रेज आ रही है और ओजोन लेयर बनी हुई है, तो वो लेयर जो है वो किस अर्थ से अलग अलग तरह की रेज आती है, तो वो उनमें से जो अर्थ से रेज आ रही है कौन सी रेज से प्रोटेक्ट करती है ओजोन? रेड रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट या नन ऑफ दीज? बेसिकली ओजोन किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेडिएशन से, क्योंकि यूवी रेडिएशन क्या होती है, काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। तो ओजोन एक लेयर बनी हुई है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो क्या करती है, जब सन से रेज आती है यूवी रेज उनको ब्लॉक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसिस्टम नेचुरली? सेम क्वेश्चन देखो, अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था मैन मेड इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, वापस सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा इज नॉट एन इकोसिस्टम नेचुरली, कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? फॉरेस्ट, फील्ड, पोंड या लेक, कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? फॉरेस्ट, फील्ड, पोंड या लेक? फॉरेस्ट नेचुरल है, पोंड नेचुरल है, लेक नेचुरल है, इसका आंसर आ जाएगा फील्ड। फील्ड एक आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग CFC इज यूज्ड? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, वो किस किस में प्रेजेंट होता है? रेफ्रिजरेटर्स में, हमारे फ्रिज वगैरह में, जो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं आग बुझाने वाले उनसे, या फिर दोनों में, या फिर पेस्टिसाइड में? बेसिकली जो हम बात करते हैं ना जब CFC की, तो मेन तो CFC देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर्स में होता है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी प्रेजेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट का CFC, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली? मतलब इसमें पूछा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है या फिर किसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली हो गया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ना बहुत गर्म होता जा रहा है, पूरा एक कंसेप्ट है। तो वो मेनली कौन सी गैस है, वो कौन सी गैस है? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन कंपोनेंट है किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज बायोडिग्रेडेबल मैटर? बायोडिग्रेडेबल मैटर पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा डिग्रेड हो जाएगा? DDT, प्लास्टिक, ग्लास या फिर पेपर? DDT, प्लास्टिक और ग्लास तीनों के तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। पेपर ही है जो कैसा है? बायोडिग्रेडेबल। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D, बायोडिग्रेडेबल इज पेपर। अगला क्वेश्चन, विच वेंट्रिकल ऑफ ह्यूमन हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू पल्मोनरी? ह्यूमन के हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है, ये ह्यूमन का हार्ट है, ये इसके 4 चैम्बर है, ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा वेंट्रिकल ह्यूमन के हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी में? वो होता है हमारा राइट एट्रियम, ठीक है। क्या होता है वो? राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल, विच वेंट्रिकल ऑफ ह्यूमन पंप्स द ब्लड इनटू पल्मोनरी? दैट इज राइट वेंट्रिकल, क्योंकि यहां से पल्मोनरी में जाता है ना वो राइट वेंट्रिकल से, तो क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? मतलब इनमें से सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। अमीबा, क्लाइमेडोमोनास, पैरामीशियम या फिर ऑल ऑफ दीज? तीनों के तीनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अमीबा भी यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, क्लाइमेडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन? नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन पूछा है, कौन सा नहीं है हाइंड ब्रेन का पार्ट? पॉन्स, मेडुला या फिर सेरिब्रम या फिर नन ऑफ दीज? तीनों के तीनों ही पॉन्स, सेरिब्रम, मेडुला एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है? कौन सा पार्ट नहीं है भाई हाइंड ब्रेन का? सेरिब्रम जो है ये किसका पार्ट है? सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग तो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन? सेरिब्रम इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन।
अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट? प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन या ऑल ऑफ दीज? देखो प्लांट के ना दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ प्रमोटर्स या फिर ग्रोथ इनहिबिटर्स ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबर्लिन तीनों के तीनों ही कैसे हैं? ग्रोथ हार्मोन्स ही होते हैं प्लांट के। तो इसका ऑप्शन आना चाहिए ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन क्या है? विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन स्टेम इलोंगेशन? स्टेम की इलोंगेशन में कौन सा हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेम इलोंगेशन करवाता है जिब्बरलिन्स या फिर जिब्बर्लिक एसिड। स्टेम इलोंगेशन में कौन सा हार्मोन होता है? जिब्बरलिन्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? नहीं बतानी है। थाइमस भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ये तो हमारे याद है सलाइवरी ग्लैंड में बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की, तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, विच मेटाबॉलिज्म डज थायरॉक्सिन कंट्रोल्स इन ह्यूमन बीइंग्स? थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? किस किस का मेटाबॉलिज्म करती है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट्स का या सबका? सबका ही करती है वो तो, ठीक है, सबका ही क्या करती है? मेटाबॉलिज्म करती है। विच वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन इमरजेंसी हार्मोन? मतलब हमारा फियर, फ्लाइट, फाइट के केस में एक हार्मोन है इमरजेंसी हार्मोन, वो कौन सा है? एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ बर्थ? भाई अब देखो इनके नाम दे रखे हैं साइंटिस्ट वगैरह के और इनका बर्थ ईयर दे रखा है, अब कौन सा सही है? तो इसमें से हरगोबिंद खुराना का नाम और उनका साथ में जो बर्थ ईयर गिवन है वो सही है, बाकी सारे के बर्थ ईयर गलत है। अगला क्वेश्चन है, लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट्स कॉजेज? हमारी डाइट में अगर आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, डायबिटीज या गोइटर? गोइटर एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह जो आयोडीन की लैक की वजह से होती है, गोइटर। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के। आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।